मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। सदन में आज समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक पर अहम चर्चा होगी और इसके लिए बीजेपी ने अपने सभी मंत्रियों और विधायकों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। सत्र के पहले दिन सोमवार को सरकार ने यूसीसी समेत कई विधेयक सदन के पटल पर रखे थे। आज करीब 14 विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित है और वहीं कांग्रेस यूसीसी का विरोध कर रही है और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने की तैयारी में है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के आमने सामने होने से आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, आज कांग्रेस जो है वो कई मुद्दों पर प्रदर्शन करने वाली है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र देखें तो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, दूसरा दिन। पूरी जानकारी। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और चूंकि हमने कल देखा था कि पहले कार्यसूची में यूसीसी का विधेयक पेश होना नहीं था लेकिन बाद में इसे जुड़ा गया, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि इसको जल्द से जल्द जो है वो पारित किया जाए। क्योंकि दतिया में उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर भी जो है विधायकों को और सरकार के मंत्रियों को लगातार जाना है, तो सरकार की कोशिश थी कि इस पर चर्चा जल्द से जल्द हो जाए और यही कारण है कि आज का दिन जो है इसको लेकर तय किया गया है। अगर हम आज बात करें तो यूसीसी विधेयक पर चर्चा के अलावा प्रश्नकाल भी आज बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि प्रश्नकाल में दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होंगी। पहला तो ये कि कई सारे भाजपा के विधायक हैं जिनने अपनी सरकार के सवाल खड़े किए हैं, खासतौर पे सरकार जो जवाब दे रही है, विभाग जो जवाब दे रहे हैं उसके लिए। पर सबसे महत्वपूर्ण यूसीसी विधेयक रहने वाला है। जो तमाम विधायक मंत्री यहाँ पहुंचे हैं उनसे भी इनको लेकर हम बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर इस पूरी प्रक्रिया के संदर्भ में बताएं तो ये बहुत स्पष्ट है कि आज ही विधायक पे चर्चा होगी और कोशिश ये होगी कि चर्चा के तुरंत बाद इसको मंजूरी दे दी जाए। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश विधानसभा की तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चूंकि अभी कार्रवाई शुरू होने में थोड़ी देर है, हालांकि विधायकों का और मंत्रियों का आना यहाँ पर शुरू अभी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ आप देखेंगे अंदर की कार्रवाई की तैयारी लगभग है। फूल सिंह बरैया जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और बरैया जी से हम बात करते हैं कि यूसीसी विधेयक को लेके किस तरह का जो है वो चर्चा यहाँ पर होने वाली है और वो क्या कह रहे हैं ये सुन लेते हैं। पेश कर दिया है यूसीसी बिल को, लेकिन यूसीसी बिल को पेश किया उसके बाद में मीटिंग बुलाने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि पेश ही कर दिया है तो उसे पास कराने की कोशिश करना चाहिए। सर, इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे आप सदन में? हाँ, हम उसका पूरी तरह से विरोध करेंगे और वो विरोध करने के बावजूद भी अगर वो पास होता है तो हम उसका प्रचार भी करेंगे कि किन लोगों के खिलाफ ये बिल लाया गया है। क्योंकि समान नागरिक जो संहिता है, तो नागरिक अगर समान कर दिया जाएगा तो तमाम जो सुविधा हैं कई वर्गों को, जैसे पिछड़ा वर्ग, फिर पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा अगर इसको प्राथमिकता दे दी गई तो। आज तो ठीक है वो मैरिज एक्ट के ऊपर ज्यादा है, लेकिन ये तो एक बहाना है। शादियां एक बहाना है, लिविंग रिलेशन उसको मान्यता दे रहे हैं। लिविंग रिलेशन एक समाज में कोड के बराबर है, मतलब मेरे हिसाब से, और उसको मान्यता दे रहे हैं। लिविंग रिलेशन तो उसे रोकना नहीं चाहिए था। क्या भारतीय जनता पार्टी की मान्यता भारत की मान्यता से ऊपर है? भारत की मान्यता है मदर इंडिया से। मदर इंडिया में माँ का रिश्ता, बहन का रिश्ता, पत्नी का रिश्ता, और लिव इन रिलेशन में किसका रिश्ता है, इसको वो मान्यता दे रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है लिविंग रिलेशन और भारत की मान्यता है मदर इंडिया। भाई भाई, भाई बहन, भाई भाभी, ये रिश्ते हैं। ये रिश्ते को तार तार करने वाला बिल वो ला रहे हैं। ये पूरा कार्यक्रम है उनका। अनुपूरक बजट भी? हाँ, अनुपूरक बजट है तो उसके ऊपर तो चर्चा होगी, जैसा डिस्कशन होगा। नहीं, विरोध नहीं करेंगे, उसमें ये देखेंगे कि ये क्यों लेते हैं बजट को, बजट की जहाँ जरूरत पड़ती है। निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो लगातार बात हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों को यहाँ पर जो है कहने, सर यूसीसी को लेकर कांग्रेस कह रही है कि समान नागरिक संहिता सिर्फ नाम है, लेकिन ये समान नहीं है। और दूसरा, लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने की बात कांग्रेस बोल रही है कि कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे रही है बीजेपी। बदलते सामाजिक परिवेश के अनुसार कानून बनते हैं, लेकिन समान नागरिक संहिता इस देश के लिए बहुत आवश्यक है। 5 राज्यों में इसे पहले ही इम्प्लीमेंट किया जा चुका है
और मध्य प्रदेश भी उस श्रेणी में शामिल होने जा रहा है। एक बार कानून बन जाएंगे, उसके बाद बहुत सारे रास्ते खुले हैं। समय काल परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव की संभावना भी रहती है। कल विधायक दल की बैठक हुई, काफी तैयारियां आप लोगों ने यूसीसी को लेकर की है और सारे लोगों को मौजूद रहने के लिए कहा है कंपलसरी भाजपा। देखिए, सत्र चल रहा है तो सभी विधायकों को रहना ही चाहिए। कानून बनते हैं, उनकी प्रक्रियाओं को भी समझना चाहिए और हमें अगर उसमें कुछ सुझाव देना है तो भी हम उसमें सत्र के अंदर रहकर शामिल होकर ही कुछ कर सकते हैं, इसलिए सबको रहना ही चाहिए। अनुपूरक बजट के साथ साथ कांग्रेस ये भी कह रही है कि कर्ज लेने के लिए बार बार अनुपूरक बजट ले आए जाते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश अपनी निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कर्ज ले रहा है और कर्ज विभिन्न विकास कार्यों के लिए हम लोग लेने जा रहे हैं और इसलिए कांग्रेस सवाल उठा रही है। पर मध्य प्रदेश की स्थिति आर्थिक रूप से बहुत बेहतर है और हम विकास के जो वादे हमने जनता से किए उनको निर्धारित समय अवधि में पूरा करेंगे। तो निश्चित रूप से दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आज की चर्चा के, एक यूसीसी और दूसरा अगर हम बात करें अनुपूरक बजट। दोनों को ही लेके दोनों ही पार्टियों की अलग अलग तैयारियां हैं और कहीं ना कहीं अगर हम इस पूरी परिस्थितियों में देखें तो ये भी कहीं ना कहीं तय नजर आ रहा है कि भाजपा जो है वो समर्थन के लिए उतनी तैयार है, बल्कि कांग्रेस ने कुछ बिंदु निकाले हैं खासतौर पर लिव इन रिलेशनशिप का, उसको लेके कहीं ना कहीं आज हंगामा जरूर होगा जब यूसीसी पर चर्चा होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो अब आज दूसरा दिन है और हंगामेदार रहने के आसार हैं। कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर बात होगी, लेकिन मुख्य रूप से यूसीसी पर चर्चा होगी।